मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इन माय चैनल मेथड वाला। और बच्चों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपना अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों आप सभी जानते हो कि मेरे चैनल पे अभी क्या चल रहा है। आप लोगों से मैंने भी पहले जिक्र किया था कि आप लोगों को बहुत जल्द एक खुशखबरी देने वाला हूँ। खुशखबरी ऐसा नहीं कि मेरा लॉटरी लग गया है, ये ऐसा खुशखबरी नहीं है। आप लोगों के लिए आपकी लाइफ आगे प्रोग्रेस करे, आपके करियर में सुधार हो, इसके लिए खुशखबरी मिलने वाला है। क्योंकि मेरे चैनल पे अभी मैथमेटिक्स चल रहा है और अभी साइंस का अभी प्रोग्रामिंग चल रहा है, तो उस पर अभी वर्क नहीं कर पा रहे हैं टाइमिंग की वजह से। जैसे मेरे पास टाइमिंग होने वाला, आजकल में भी टाइमिंग होने वाला है। जब से टाइमिंग हम जब भी मिल जाएगा तो आपको साइंस भी मटेरियल मिलेगा मेरे इस चैनल पे। अगर बच्चा कोई मेरे इस चैनल पे नया है तो आई हैवनली रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यही एक चैनल है जिस पे आपको सारे एनसीईआरटी सिलेबस मिलेंगे और बहुत ही परफेक्ट मिलेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि आज हमारा टॉपिक जो चल रहा है आज चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बहुत सारे वीडियो बने हैं, लेक्चर वीडियो भी बना है, एक्सरसाइज भी कुछ हुए हैं। कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन बाकी है जो इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में कहाँ से क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन एक्सरसाइज आपका 5.3 क्वेश्चन नंबर आपका 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10। 10 में 2 क्वेश्चन है, यहाँ 10 तक ही क्वेश्चन करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों आप सबसे पिछले वीडियो के तरह ज्यादा टाइमिंग ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो है कि अपना चैप्टर एक्सरसाइज 5.3। तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले कि आप लोगों को वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करना है, स्टिल वॉच टू एंड। आपको लास्ट तक वॉच करना है, कहीं भी आपको स्किप वीडियो मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो मेरे प्रीवियस नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन में जो है कि उसका लिंक है, जाकर जरूर देखें। अगर आपने उसको देखा है तो एक्सरसाइज आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और कोई बच्चा नया है तो ये मत सोचना कि आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं कि फिर भी आएगी, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक की हर बातों को जानकारी रखूं, एवरी बातों को, कोई बात मुझसे दूर ना हो, तो इसके लिए प्लीज आप जाकर के प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। मैं जहां भी हो सकता है बेसिक से ही हर जहां जहां पॉइंट आपको जरूरत है, जिस पॉइंट की, वो सारे पॉइंट आपको इस वीडियो में और जिस वीडियो में भी स्टार्ट करता हूं बताता हूं। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्व अंतर 9 है तो इस एपी में कितने पद है और इसका योग निकालना है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट टर्म, तो आप जानते हैं ना फर्स्ट टर्म जो है एपी जो होता है उसके फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं और फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है 17, ठीक है। फर्स्ट टर्म 17 दिया हुआ और लास्ट टर्म का आप जानते हैं कि लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एन दिया आपका 350 दिया हुआ है, ठीक है। और सेकंड ये कह रहा है कि इसके सार्व अंतर 9 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस एपी में दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो यानी कि डी से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को और डी इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है। अब ये क्या कह रहा है कि इस तरह ये एपी में फर्स्ट टर्म 17 और लास्ट टर्म 350 और कॉमन डिफरेंस 9 दिया हुआ है। तो इस एपी में कुल कितने टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म को हम एपी में किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। तो स्मॉल एन इक्वल्स टू व्हाट। और लास्ट पूछा है कि जो स्मॉल एन है, जितना भी है नंबर ऑफ टर्म इस एपी में, उसके सम फाइंड कीजिए। अर्थात कि एशन से डिनोट करते हैं, एशन इक्वल्स टू व्हाट। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है।
जो गिवन है हम उसी से चलेंगे। बार बार हम रिपीट इस बात को करते आ रहे हैं, पहले भी किए हैं, अभी भी कर रहा हूं। जो गिवन है उसी से काम करना है। तो यहाँ देखिए आपका फर्स्ट टर्म कितना दिया है, 17 दिया है, और डी दिया है 9, और an दिया है 350। अर्थात हम an का फॉर्मूला लगाए तो उसमें ये लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म होते हैं। अगर ये तीनों टर्म रख देंगे तो चौथा टर्म हमें ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू होता है an। तो यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म हम क्या कॉपी करेंगे, तो लिख सकते हैं 17 प्लस an एज इट इज रखेंगे, an माइनस 1, क्योंकि n हमें फाइंड करना है। और d देखिए तो d हमारा कितना है, 9 है, इक्वल्स टू लास्ट टर्म यानी कि 350 एज इट इज रख लेंगे। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करना, हमें कुछ नहीं करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले 17 एज इट इज कॉपी कर लेंगे, प्लस 9 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n, और 9 को माइनस 1 से करेंगे तो -9 इक्वल्स टू 350 एज इट इज। अब क्या करना है कि 17 में से 9 को लेस करेंगे, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ ये तो एज इट इज उतार लेंगे क्योंकि ये बचेगा, तो 9n। अब 17 में से 9 लेस करेंगे तो प्लस का बचेगा 8 इक्वल्स 350। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ इसमें नहीं करना। ये 8 और 350 लाइक टर्म है, दोनों समान टर्म है, दोनों काउंटिंग में ही पाए जाते हैं, तो इसको पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस होगा। इट मीन्स हमारे पास जो बचा 9n इक्वल्स टू 350 और -8। अब क्या करेंगे, और फिर से 9n को एज इट इज लिख लेंगे, इक्वल्स टू 350 में से 8 को लेस कर देंगे, तो ये 342 हो जाएगा। अब ये 9 जो है मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड करेगा, इट मीन्स 3 3 जा 9, ये कैंसिल हो गया, ये 3 ये 3 1 टाइम में, अब 12 हो गया, 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 से ये क्या कटने वाला है, तो बिल्कुल कटेगा, 3 3 का 9, या इसमें 2 बच्चा 24 हो गया, 3 8 है 24। इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ टर्म एपी में जो है 38 है। ठीक है, इस एपी पैटर्न में, जो एपी पैटर्न हमें गिवन है, इसमें 38 टर्म है। अब 38 टर्म का सम फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा आपके पास, जबकि n भी है, a भी है और d भी है, तो इसके लिए हम छोटा वाला बड़ा वाला लॉन्ग फॉर्मूला लगाते हैं। तो Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब s एज इट इज रखेंगे, n की वैल्यू क्या रखेंगे, 38 इक्वल्स टू n हो जाएगा 38/2। अब क्या करना है, a और d और n की फिर वैल्यू रखना है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, इंटू a की वैल्यू क्या है, 17 है, तो हम 17 लिख लेंगे, अब प्लस साइन एज इट इज, n का वैल्यू रखेंगे 38 -1, और d की वैल्यू क्या रख देंगे, 9। अब इसको कुछ नहीं करना है, अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो S38 का मतलब क्या होता है कि ये एपी जो गिवन है, एपी के जो भी टर्म दिए हुए हैं, ऐसे अगर 38 टर्म हम लिखते हैं और 38 टर्म को ऐड करें, सम करें, तो क्या होगा, वही S38 का मतलब होता है। तो यानी कि 38 पदों का योग, तो यहाँ हो जाएगा S38 इक्वल्स टू, अब ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे, 19 दूनी 38 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 17 दूनी 34 प्लस 1 लेस कर देंगे, 37 हो गया। और 37 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए 38 में से 1 लेस कर दिए 37, और 37 में से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 9 7 63 3 हो गया, 6 9 3 27, और 27 में 6 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। यहाँ पे 33 हम लिख लेंगे, यानी कि 300 कितना हो जाएगा, 333 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, S38 इक्वल्स टू 19 इंटू,
अब ये 4 3 हो जाएगा 7, अब ये 3 3 6 हो जाएगा और 3 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 6 7 और 19 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 9 7 63 3 हो गया, 9 6 54, 54 3 कितना हो, 54 और 6 कितना होगा, तो 54 और 6 जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 0 यहाँ पे रख लेंगे, फिर कितना बचा, 6 बचा, और 9 3 27, और 27 में हम 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 यहाँ पे लिख लेंगे, 7 को 1 से 7, 6 को 1 से 6, और 6 को 3 को 1 से 3। अब इसको ऐड कर लीजिए, 3 7 9 और 6, यानी कि 6977 आपका आंसर आएगा। इट मीन्स ये जो एपी फर्स्ट टर्म 17 दिया है, लास्ट टर्म 350, कॉमन डिफरेंस 9 दिया है, एन नंबर ऑफ टर्म में 38 हो जाएगा, और यहाँ 38 टर्म का सम आपका निकल जाएगा 6973। ठीक है, तो ये कॉपी वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन जो 7 हमसे कहा है, अगर आप गौर से वीडियो को देखोगे एकदम बिल्कुल आपको हलवा लगेगा, आप बनाओगे। मैं कह रहा हूं आपको कुछ नहीं आता होगा तो भी आप बनाओगे। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है कि उस एपी के 22 पदों का योग निकालना है। तो या इसका मतलब क्या हुआ, तो S22 इक्वल्स टू व्हाट, यही फाइंड करना। अब तो कुछ गिवन होगा, कुछ क्लू हिंट दिया होगा, तभी तो हम फाइंड करेंगे। तो चलिए आगे दिया है कि आप जिसमें डी दिया है 7, डी यानी कि क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि ये दे दिया आपका 7। आप सुनिए नेक्स्ट क्या है, और 22वां पद 149 है, यानी कि T22 इक्वल्स टू 149 है। ठीक है, और भी देखता हूं क्या दिया, और कुछ नहीं दिया। तो सुनिए क्या कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का एशन फाइंड करना है, योग फाइंड करना है, जिसमें सार्वभौमत्तर 7 दिया है, 22वां पद दिया है 149। यही क्वेश्चन है। तो आपको इससे काम नहीं करना, इससे करना है। तो सबसे पहले कि इसमें देखिए कि एस एन एन आपका कितना दिया हुआ, इसमें एन दिया है 22। ठीक है, अब आपको एक और चीज चाहिए, या तो लास्ट टर्म फाइंड कर लो या तो ए फाइंड कर लो। अब बाकी लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग फॉर्मूला एशन के लगाकर आप आसानी से निकाल लोगे। तो उसके लिए इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, T22 का, तो ये होता है A प्लस 21D इक्वल्स टू 149। हमने इसके फॉर्मूला यहाँ पे एक्सपेंड कर दी, बाकी 149 को एज इट इज कॉपी कर लिया। और ये जो है कि A एज इट इज प्लस 21 इंटू डी। ठीक है, तो D का वैल्यू क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, I इक्वल्स टू 149। अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को प्रोडक्ट कर लेना है और फिर पक्षांतर करना है। तो A एज इट इज प्लस 7, 7 दूने 14 इक्वल्स टू 149। अब ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस करेगा। इट मीन्स हमारे पास जो निकल के आएगा A इक्वल्स टू 149 माइनस 147। अब 47 लेस कर देंगे 149 में से, तो हमारे पास क्या बचेगा, A इक्वल्स टू 2 हो जाएगा हमारे पास। किस में होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 147 माइनस में है, अब प्लस में 149 है, तो 149 ज्यादा प्लस में, इसलिए पॉजिटिव आएगा। तो आपके पास A आ गया, D आ गया। अब S N भी है, और S22 का फॉर्मूला लगाइए और बाकी सब अब कर लो। तो यानी कि 22 पदों का योग, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा SN इक्वल्स टू
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या d। ठीक है, अब देखिए s एज इट इज रख लेंगे, n की वैल्यू क्या रखेंगे 22 इक्वल्स टू एज इट इज n की फिर वैल्यू 22 बाई 2, अब हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू a, तो a आपका क्या वैल्यू पुट करोगे 2, अब प्लस एज इट इज n के वैल्यू क्या रखेंगे फिर, तो 22 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या 7, अब बाकी क्या करना है आपको पता है। ठीक है, तो है ना इजी, आप लोगों को देखने से ही पता चल गया होगा कितना इजी है। तो S22 हम लिखेंगे और यहां जब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 हमारे पास आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लीजिए, तो 2 दूने 4 प्लस अगर हम 22 में से 1 लेस कर दे तो 21, 21 को हमें किससे गुना करना है 7 से करना है, तो ये 7 रहेगा, 7 दूने कितना होगा 14, 147 हो जाएगा ये। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐड करना है, 11 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ हो जाएगा S22 इक्वल्स टू 11 इंटू, अब 7 4 11 के 1 हो जाएगा और 4 1 5 होगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब इस दोनों को प्रोडक्ट कर लीजिए, जो प्रोडक्ट होगा वही आपका आंसर होगा। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 151 11 1 5 1 1 5 1, यहाँ 1 6 6 1, यानी कि 1661 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा मैं उसको डिटेली फिर से समझा देता हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां कहीं भी दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट में जा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो समझिए, देखिए यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस 7 है और फर्स्ट टर्म आपका 2 है, तो साथ में अगर 2 जोड़ते हैं तो 7 2 9 होता है, तो पहला पद 2 दूसरा पद 9, ऐसे करते करते कितने पद हम लिखेंगे 22 पद लिखेंगे, और 22 पदों को हम जब जोड़ना आरंभ करेंगे तो टोटल कितना होगा 1661 होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद हम करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। तो इससे पहले आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो 7 नंबर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग निकालना है। अब देखिए सेम क्वेश्चन जैसे मैंने 7 अभी जस्ट किया है, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। क्या बोला है कि उस एपी के प्रथम, थोड़ा सा चेंजिंग आगे हो सकता है, बट अभी जो स्टार्टिंग उसने पूछा है सेम 7 नंबर क्वेश्चन पे डिपेंड है। क्या बोला कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग निकालिए। ध्यान से सुनिए, तो S51 इक्वल्स टू व्हाट, आपसे यही पूछा 51 पदों का योग। अब इसमें कुछ हिंट दिया होगा, तो हिंट सुनिए क्या है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो सुनिए T2, ठीक है, और दूसरे पद और तीसरे पद और T3। अब यहाँ पे T2 जो दिया है 14 दिया है और T3 जो दिया है 18 दिया है। ठीक है, अब इसी के हिंट से आपको निकालना क्या है 51 पदों का योग। ध्यान से सुनिए, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें, जिसके दूसरे पद 14 और तीसरे पद कितना दिया है 18 दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है और इसको एकदम इजीली करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जब यहाँ पे जब एसन करना होता है, देखिए एसन सम का फॉर्मूला यही होता है, तो यहाँ पे एस एन, एन की वैल्यू क्या आपके पास मिल गई है, तो 51 दिया है। यानी कि अब आपके पास ए मिल जाए और आपको डी मिल जाए, ये दोनों अगर मिल जाए तो आप इजीली एसन के फॉर्मूला ला के 51 पदों का योग निकाल सकते हैं। तो अब ए और डी निकालने के लिए हमारे पास यही 2 हिंट है, इसी से काम करना है। तो देखिए कैसे करना है।
तो हम सबसे पहले T2 यहाँ पे देखिए एक फार्मूला होता है, चूंकि A प्लस D इक्वल्स टू 8 तो T2 यही होता है। तो A प्लस D एज इट इज दोनों कॉपी के लिए इक्वल्स टू T2, तो T2 की वैल्यू क्या रखा है 14। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए T3 के फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ देखिए A प्लस 2D इक्वल्स टू होता है T3 और A एज इट इज प्लस 2D एज इट इज इक्वल्स टू T3। तो T3 कितना है आपका 18 दिया है, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब थोड़ा सा मैं इस पे परिचर्चा कर देता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने किया है और उस पे भी परिचर्चा किया है मैंने। इस तरह के टू वेरिएबल के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बताया है। ये देखिए इसमें ए डी है इस फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में भी ए और डी है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन चुका है। लीनियर इक्वेशन, जब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनता है तो उस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं। या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दो, या एलिमिनेशन मेथड लगा दो, या आपको ग्राफिकली मेथड, बहुत सारे मेथड है, कोई भी लगा लो। मैं तो एलिमिनेशन लगाऊंगा क्योंकि बहुत इजी होता है, छोटा होता है। तो देखिए एलिमिनेट कर देना, इसमें से दो वेरिएबल है, एक ए है एक डी है, दो वेरिएबल है, इसमें भी ए और डी है। तो एक काम करो, ए को इलिमिनेट कर दो तो डी निकल जाएगा, डी वैल्यू को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि देखिए इक्वेशन फर्स्ट में ए पॉजिटिव 1 है, इक्वेशन सेकंड में भी ए पॉजिटिव 1 है, तो 1 ए वेरिएबल इलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लिख देंगे अब यहाँ पे, अब समीकरण एक में से समीकरण कितना को, 2 को क्या करने पर, घटाने पर। आगे तो आप समझ जाओगे। तो आप दोनों इक्वेशन को कॉपी करो। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन a प्लस डी इक्वल्स टू 14, सेकेंड इक्वेशन a प्लस 2d इक्वल्स टू 18। अब साइन चेंज कर लीजिए, तो ये प्लस का है माइनस, ये प्लस का माइनस, ये भी माइनस, अपोजिट साइन कर देते हैं नीचे वाले सारे टर्म का। एलिमिनेशन मेथड यही होता है। जब इस चैप्टर पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल एलिमिनेशन क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मैं दावा कर रहा हूँ, गारंटी के साथ कर रहा हूँ, जब भी उस चैप्टर पे बहस करूंगा या उस चैप्टर को उठाऊंगा तो आप उस मेथड को अब बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो चैप्टर चल रहा है एपी, तो एपी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें कहीं कहीं एलिमिनेशन मेथड नहीं, और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल भी आ जा रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जा रहे हैं। तो इन सारे ये भी अलग अलग चैप्टर हैं, इनको पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये प्लस का एक माइनस का खर्च हो जाएगा। अब ये मत समझिएगा कट जाएगा, मैंने पहले भी बोला था, अभी भी समझा रहा हूं, कट जाना और घट जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे देखिए 5 माइनस 5 करें यहाँ पे, तो ये क्या होगा, घट गया तो 0 बचा। अब 5/5 कर दे तो ये कटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे ये घट गया है। ठीक है, -2d में से सिंगल डी घटा दीजिए तो -d बचेगा। अब 18 में से देखिए यहाँ पे -18 में से 14 जब लेस कीजिएगा तो कितना आएगा, -4। और दोनों टर्म में माइनस है तो अपोजिट साइन कर दीजिए, माइनस था तो प्लस हो गया, तो डी की वैल्यू 4 आ गई। इक्वेशन किसी में भी रखिए, इसमें रखता हूं तो लिख सकता हूं यहाँ पे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर 1 इक्वेशन को कॉपी करेंगे, a प्लस डी इक्वल्स टू 14, एक एज इट इज कॉपी कर लेंगे। डी की वैल्यू क्या है, तो 4 इक्वल्स टू 14, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस, इट मीन्स आपका 10 आ गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म आ गया 10 और कॉमन डिफरेंस आ गया 4। अब आपको कुछ नहीं करना है, S 51 पदों का योग निकाल लीजिए। तो आप जानते हैं एशियन का फॉर्मूला होता है एशियन इक्वल्स टू n/2 × 2a + n - 1 × d, ये हो गया।
अब एस एज इट इज लिख लेंगे, एन की वैल्यू 51, यानी एस 51 का मतलब 51 पदों का योग, इक्वल्स टू एन की वैल्यू क्या रखेंगे 51/2, यहाँ 2 इंटू ए की वैल्यू 10 हो गया, प्लस एन की वैल्यू 51 माइनस 1, डी की वैल्यू 4 रख लेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना है, कुछ नहीं करना है। तो एस 51 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 51/2, नहीं कटेगा, कटेगा डिसिमल में, फिर क्या फायदा उससे, इसको ये एज इट इज कॉपी करेंगे। अब ये 10 दूने कितना होता है 20 हो जाएगा यहाँ पे, अब प्लस 50 का नोट अगर 4 ठो मिल जाए तो कितना रुपया होगा आपका, यहाँ 200 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर स्पेस नहीं है, मैं ऊपर करता हूं, तो s क्या लिखिएगा, s 51 इक्वल्स टू 51 बटे क्या लिखोगे 51/2, अगुणे इन दोनों को ऐड कीजिए, तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो 220 हो जाएंगे। अब इनको कटा दीजिए तो 110 हो जाएंगे। अब 110 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 51 से, तो ये कितना हो जाएगा, तो चेक कर लीजिए, यहाँ पे रॉफ करता हूं, मिला लीजिए आप, 110 51, ठीक है, 0 1 1 0, फिर कितना हो जाएगा 5 5, 0 हो जाएगा 1 6 5। तो एक बार और चेक कर लीजिए, तो 1 से 0 में 0 1 1 1 1 1 1 5 0 0 5 1 5 5 1 5 0 1 6 5। इट मीन्स S51 इक्वल्स टू आपका कितना निकलेगा 5610। अब याद रहे कि 8 नंबर क्वेश्चन में अगर S 51 पदों का योग निकाले तो ये 5610 होगा। कैसे होगा, तो जब दूसरा पद 14 दिया होगा और तीसरा पद 18 दिया होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा निकल के आएगा 10 और कॉमन डिफरेंस 4 जब निकल के आएगा तो S 51 पदों का योग जो होगा 5610 होगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 9 करना है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर चेंज कर देते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एकदम आप ध्यान से सुनिए, एकदम आप बनाओगे, बिल्कुल बनाओगे आप। अगर आप 0 हो तब बनोगे हीरो, एकदम गारंटी है मेरा। आप देखते रहो वीडियो, एकदम बनना है आपसे। तो यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा है कि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। ध्यान से सुनिएगा, प्रथम 7 टर्म का सम S7 इक्वल्स टू 49 दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट सुनिए, ये कह रहा है कि प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो S17 इक्वल्स टू 289 है। ध्यान से समझते रहिए। और कहा है कि तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो अब सुनिए, सम ऑफ nth टर्म को बोलते हैं Sn। तो सम ऑफ nth टर्म को क्या बोलते हैं Sn। Sn से डिनोट करते हैं Sn इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म नहीं होता है। नंबर ऑफ टर्म को n से डिनोट करते हैं, n का मान n ही रहता है, सम ऑफ nth टर्म। तो देखिए यहाँ पे हिंट जो है हमारा ये दोनों है, ठीक है, इसी से काम चलानी है। तो इसमें देखिए आप ध्यान से देखिए, तो इसमें जो है कि n की वैल्यू आपका 7 है और इसमें जो n की वैल्यू है वो है आपका 70। थोड़ा ये जो क्वेश्चन है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर बोर्ड में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम होते हैं फाइनल ईयर का उसमें पूछे जाते हैं। और ये थोड़ा क्वेश्चन मेरे देखने से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये थोड़ा लंबा जाएगा, आपको इसे गौर से समझना होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ये टर्म चेंज करके प्रथम 7 टर्म का सम इतना दिया है, प्रथम 17 पदों का सम इतना दिया है, तो इसको चेंज करके क्वेश्चन नेक्स्ट दूसरा भी दे सकता है। तो आपको करना आना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए। तो इसके लिए आपको इसको समझना होगा अच्छे से।
समझिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम इससे चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट इससे हम चलेंगे। तो इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं एस क्या 7, ध्यान से देखिए, इक्वल्स टू n/2 होता है Sn का फॉर्मूला में। तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, फिर 7 रख देंगे, अब बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 होता है। तो n की वैल्यू क्या है 7, इट मीन्स 7 - 1 इंटू डी। तो d की वैल्यू इसमें तो है नहीं, तो हम यहाँ पे d रखेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, तो पहले S7 की वैल्यू क्या है 49 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 49 इक्वल्स टू 7/2। अब इसको तोड़िए, तो ये पहले 2a एज इट इज प्लस यहाँ 7 में से 1 लेस कर देंगे 6, और 6 को d से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6d, ये हो गया आपका। अब इसको कुछ नहीं करना, ये देखिए भाग कर रहा है, इधर जाके गुना करेगा, तो इट मीन्स ये 98 हो जाएगा जब गुना करेंगे। तो बचेगा 7 इंटू 2a प्लस 6d, ठीक है। अब इस 7 ये गुना में इधर जाके भाग करेगा, तो इट मीन्स यहाँ देखिए 14 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 7 14 98 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास देखिए 2a प्लस 6d बराबर 14, तो 14 बराबर भी तो 2a प्लस 6d है, तो इसको हम इधर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल्स टू हो जाएगा 14। अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। आप लोग गाना सुने होंगे, जो हाल दिल का इधर हो रहा है उधर भी होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इट मीन्स 2 को हम कॉमन ले लेंगे। और गाने से याद आया मुझे, देखिए मैंने ऐसे ही बोल दिया, हंसने के लिए बोला, क्योंकि देखिए जो हाल दिल का इधर हो रहा है उधर होना, मतलब मन में इधर जो है बात उधर भी होगी, तो वही कॉमन होती है, मतलब कॉमन पॉइंट वही होती है। इट मीन्स ये दोनों टर्म में देखिए 2 इधर भी है 2 इसमें भी है, तो 2 को बाहर निकालेंगे क्योंकि 2 कॉमन है। यहाँ जब 2 बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल a, प्लस 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में कटेगा, तो 3d इक्वल्स टू 14। अब ये 2 से ये 14 कैंसिल होगा, तो 2 7 14, इट मीन्स a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। अब इससे आपको थोड़ा सा दिमाग खुला होगा कि देखिए एक इक्वेशन बन गया, जो पहले भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण बना था, तो 2 चर वाला में एक इक्वेशन बनाते, एक और जरूर बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन से चलते हैं, पुनः यहाँ पे लिख लेंगे, पुनः मैं छोटा इसलिए लिख रहा हूँ कि थोड़ा सा ये लंबा जा सकता है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे s कितना 17, s17 इक्वल्स टू n/2, n की वैल्यू 17 by 2 इंटू 2a प्लस n-1, n की वैल्यू 17 -1 और d रख लेंगे एज इट इज। अब थोड़ा इसको और एक्सपेंड कीजिए, तो ये आपका आएगा 17 इक्वल्स टू 17/2 इंटू 2a प्लस ये 16d हो जाएगा, 16d, ठीक है। अब मैं इधर इसको कॉपी कर रहा हूं, आपको ध्यान देना इस पे। ठीक है, तो देखिए अब इसमें करना क्या है, यहाँ S17 की वैल्यू 289 है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, और 17/2 इंटू 2a प्लस 16d। अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, S17 की वैल्यू 289, ठीक है। अब 289 में 2 जाके क्या करेगा, गुना करेगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 17 इंटू 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 2 9 18 के 8 और 2 8 16 1 17 के 7 और यहाँ एक बचा 2 2 4 1 5, यानी कि 578 हो गया। अब ये 17 जो है गुना में उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, इट मीन्स ये हमारा निकल के आएगा और 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 578, अब बटे कितना हो जाएगा 17।
अब आप इसको कैंसिल करो, तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 2a प्लस 16d, आप इसे अनुमान लगा लो कैसे कटेगा। और 17 तिया 51, तो 17 तिया 51, इसमें 6 हो गया 68, और 17 चौका 68 होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 17 तिया कितना होगा 51, और यहाँ पे 6 हो गया तो 68, 17 चौका 68, यहाँ 34 हो गया। अब देखिए इनमें भी 2 है, इनमें भी 2 है, वही गाना याद आ रहा होगा। ये 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो हम 2 बाहर निकाल लिए, तो a प्लस 2 8 हो जाएगा यहाँ पे, d इक्वल टू 34। अब ये 2 से 17 दूना कितना होता है 34। इट मीन्स a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, इक्वेशन सेकेंड आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं कह रहा हूं उस पर आपको गौर करना है। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करना है, देखिए इक्वेशन यहाँ सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है। तो अब इसको इलिमिनेट कर लीजिए, समीकरण 1 में से 2 को घटा लीजिए या 2 में से 1 को, मैंने पहले भी बताया है। तो यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण कितना को 2 को क्या करने पर, घटाने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, और दूसरा इक्वेशन है a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। अब हम साइन को क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। नीचे वाले जो साइन है उसको अपोजिट करेंगे, तो ये प्लस है माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ 8 में से 3 को लेस कीजिए, माइनस में 8 है, तो यहाँ हो जाएगा -5d इक्वल टू 17, -17 में से 7 को लेस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 10। अब दोनों पक्ष में, दोनों टर्म में माइनस की साइन है, तो क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइन हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब 5 दूने कितना होता है 10, यानी कि d की वैल्यू हो जाएगा 2। अब इक्वेशन किसी में भी d की रख दो वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a की वैल्यू। तो हम लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 में देखिए समीकरण 1 ये है। ठीक है, तो इसको कॉपी करेंगे, a प्लस 3d इक्वल्स टू हो जाएगा 7। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट कॉपी कर लिया मैंने। अब यहाँ पे a एज इट इज लिख लेंगे, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या आपका निकल के आया 2 आया है। अब यहाँ पे 7, अब 3 दूने 6 हो जाएगा, तो a प्लस 6 इक्वल्स टू 7। अब ध्यान दीजिए ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इट मीन्स a इक्वल्स टू निकल के आएगा आपका 1। अब क्या निकालना है आपको, सम ऑफ nth टर्म, यानी कि nवें पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है, आप जानते ही हैं क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसके लिए हम लिखेंगे Sn, इसको Sn से डिनोट करते हैं, अब n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमारे देखने से तो एकदम बिल्कुल आंसर आ गया, यहाँ पे n² होगा। आप देख लो, आगे भी आप करके वीडियो को रोक करके आप चेक कर सकते हो। तो चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एस एन का तो एन रखेंगे क्योंकि nth टर्म का सम फाइंड करना है, यहाँ पे भी n ही रहेगा। अब बाई 2, अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू आपके क्या निकल के आया है, यहाँ पे 1 आया है। ठीक है, अब प्लस, अब यहाँ पे n है, n-1 एज इट इज रखेंगे, तो n-1 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे d है, तो d की वैल्यू क्या निकल के आया है 2 आया है। ठीक है, यहाँ पे 2 रख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा केवल। अब यहाँ पे प्लस का प्लस, 2 को n से 2n और 2 को -2 से तो -2। अब ये माइनस में 2 और एक प्लस का 2 क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे 2n, तो यहाँ पे Sn लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2n। अब 2 से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया।
अब देखिए यहाँ पे n है, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये एस एन इक्वल्स टू क्या होगा, एन स्क्वायर। यही मैंने बोला था, यही आंसर आया। तो ये थी आपका क्वेश्चन नंबर, आपका 9 नंबर क्वेश्चन थी। ये थोड़ा क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पॉज करके सारे जो भी रफ किए गए हैं उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 10 नंबर। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना नंबर है, 10 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थोड़ा गौर करना है, 10 में 2 क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है दोनों क्वेश्चन के लिए समान है, वो मान्य है, ठीक है। तो हम एक ही इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, दोनों पे अप्लाई होगी। चलिए ये 10 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन किया है, फर्स्ट है और सेकंड है। दोनों क्वेश्चन को एक ही प्रोसेस से सॉल्व करना है, तो हमें प्रोसेस पहले आनी चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पर भी गौर करना है। क्वेश्चन जो बोला है, जो भी स्टेटमेंट दिया है, जब तक स्टेटमेंट हम समझेंगे नहीं तब तक हमें प्रोसेस समझ में नहीं आएगी। तो प्रोसेस इसमें कहा है कि दर्शाए कि A1, A2, A3 डॉट 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 AN, ठीक है, से एक एपी बनती है। यदि एन नीचे दिए हुए परिभाषित है तो जो भी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दिया है परिभाषित एन को डिफाइन करके, तो कह रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। तो अब देखिए इसमें ये बोल रहा है कि जो एन दिया है, ठीक है, जैसे A1, A2, A3 डॉट 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 लास्ट टर्म जो है कि AN दिया है, और AN जो है डिफाइन किया है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो अब ये कह रहा है कि AN अगर हम डिफाइन करते हैं तो एक AP बनता है कि नहीं बनता है, उस AP को निकालना है, और साथ में उस AP के फर्स्ट 15 टर्म का सम फाइंड करना है, यानी 15 पदों का योग निकालना है। तो इसके लिए देखिए फर्स्ट AN क्या डिफाइन किया है, तो AN इक्वल्स टू दिया है, ध्यान दीजिएगा, AN इक्वल्स टू 3 प्लस 4N, ये आपका दिया है। वेयर N इक्वल्स टू रियल नंबर, N क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, तो ये आपका 1 से स्टार्ट होंगे, 0 से नहीं। तो वेयर यहां पे लिख सकते हैं, वेयर N इक्वल्स टू क्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर, अब यहाँ पे रियल नंबर के लिख सकते हो ना कि 1, 2, 3 डॉट 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 ऐसे कर सकते हैं। तो आप निकालो यहाँ पे A1, यानी कि आप N की वैल्यू रखते हैं पहले फर्स्ट 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू N की वैल्यू 1, तो यहाँ कितना निकल के आएगा, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, ये 7 हो गया। और A2 निकालिए, A2 के लिए क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 4 दूने 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। A3 निकाल लीजिए, तो A3 के लिए क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू 3, तो 4 3 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इट मीन्स जो आपका AP बन गया वो देखिए AP क्या बनता है, AP हो जाएगा फर्स्ट टर्म आपका, देखिए यहाँ पे 7 है, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऐसे डॉट 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 करके बहुत सारे टर्म AP के बनेंगे। अब इसमें हमें देखिए A आपका फर्स्ट टर्म जो होगा वो कितना होगा, 11 दिया। D निकालना है, तो D के लिए ये D आपको पता ही है कैसे निकाले जाते हैं, तो होता है T2 माइनस T1 और D एज इट इज T2। तो देखिए यहाँ T1 है T2, तो T2 है 11 माइनस फार्मूला का T1 क्या है 7, फर्स्ट टर्म है, तो 7 यहाँ पे हम रख देंगे। अब 11 में से 7 को लेस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बोला है कि 15 पदों का योग भी निकालना है, तो आपका n जो निकल के आया है ये हो गया आपका 15। अब आपको SN फाइंड कर लेना है। तो चूंकि देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं
कि एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस, इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिख सकते हैं S15 इक्वल्स टू वाट। ठीक है, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब S15 फाइंड करना है, यानी कि 15 पदों का योग निकालना है। तो क्या कीजिएगा, तो S का S एज इट इज, n की वैल्यू क्या रखिएगा, यहाँ पे देखिए 15 है, 15 और यहाँ फिर हो जाएगा 15/2 इंटू और 2 इंटू a की वैल्यू 11 हो जाएगा प्लस साइन, n की वैल्यू फिर क्या रखेंगे 15 रखेंगे और -1 और d की वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 एज इट इज रख लेंगे। अब यहाँ पे S15 इक्वल्स टू 15/2 इंटू 22 हो जाएगा ये, और प्लस, अब यहाँ 15 में से एक लेस कर दिए 14, और 14 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 चौके 16 के 6 और 4 1 5, 56 हो जाएगा ये। अब इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग करके 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 15 बाई क्या 2 इंटू 6 2 8 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। अब इनसे भाग कर लीजिए 2 से, 2 3 6 हो जाएगा और 2 9 18। इट मीन्स 15 इंटू 39 को मल्टीप्लाई करना है। इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, जब आप 15 को 39 से मल्टीप्लाई करोगे तो S15 जो आपका निकल के आएगा 585 निकल के आएगा, यही आपका आंसर होगा। यानी कि ये एपी डिफाइन कर गया, 7 11 15 जिसके कॉमन डिफरेंस रहेंगे 4, फर्स्ट टर्म 11 से स्टार्ट होगा। और इस तरह के हम क्या करते हैं, एपी 15 टर्म लिखते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी 7 11 15, फिर आगे जो भी टर्म आए 15 टर्म लिखते हैं और उन सबको आपस में जोड़ेंगे, तो ये 585 आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 का फर्स्ट क्वेश्चन। 10 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसके बाद हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। और 10 का आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन करना है, लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे प्यार से बनाना है आप लोग को, इसको एकदम प्रोसेस वही लगेगा। तो इस क्वेश्चन को हमें जो करना है एकदम सेम प्रोसेस है। अभी ये जो क्वेश्चन किए हैं एकदम इसके बाद वाला क्वेश्चन सेम इसी प्रोसेस से बनेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। आप इसे बहुत ही प्यार से कर पाओगे। चलो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, और 10 का सेकंड नंबर क्वेश्चन को करने के लिए। आप जो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं या आप ही सॉल्व कर रहे हो, तो याद रहे कि अभी जस्ट 10 का फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने किया एकदम उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर आप चेंज करोगे तो उसका मुआवजा आप ही भरोगे। क्यों, कैसे मुआवजा भरोगे, मैं लेंदी चला जाएगा, मेहनत ज्यादा लगेगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए लास्ट टर्म क्या डिफाइन किया इसमें सेकेंड टर्म का, तो an दिया है आपका an आपका दिया है an इक्वल्स टू 9 - 5n दिया है, यही an डिफाइन किया है। ठीक है, 9 - 5n डिफाइन किया। तो आप जानते ही हो कि n क्या रखेंगे, n रखेंगे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, जहां तक आप रखना चाहते हो रख सकते हो, क्योंकि n इज द रियल नंबर। n क्या है, एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या कहां से स्टार्ट होंगे, 1 से नेचुरल नंबर ही होते हैं। अब सुनिए, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। एपी में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अनलिमिटेड टर्म होता है, उसी को फाइंड करना है। तो a1 इक्वल्स टू n एज इट इज -5 इंटू 1। जब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा, और 5 को 9 में से लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट a2 आपको फाइंड करना है। तो a2 के लिए 9 - 5 इंटू
अब यहाँ पे n था, यहाँ देखिए n है, तो n की जगह पे अब इस बार 2 रखेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 10 और -10 होगा, -10 में से 9 को लेस करेंगे तो -1 होगा। निगेटिव इसलिए क्योंकि 5 दूने 10, ये जो होगा 10 क्या होगा, माइनस का होगा, और 9 जो होगा प्लस का होगा। तो 10 में से 9 जब भी लेस करेंगे तो माइनस में ही आंसर होगा। और A3 निकालना है तो A3 के लिए क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करना है, फिर 9 है एज इट इज, -5 × 3। अब आप इसको कर लो, 5 या 15, 15 में से 9 को आप लेस कर दो तो यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इट मीन्स जो आपका एपी जो बनेगा, ध्यान दीजिएगा, एपी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म होगा 4, सेकेंड टर्म होगा -1, थर्ड टर्म होगा -6। अब ऐसे ही डॉट 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 करके A3 के जब A4, A5, A6, A7 बहुत सारे टर्म होंगे, ठीक है। तो अब इसे बताओ कि आपका A क्या है, तो 4 हो गया। D निकालना है तो D के लिए T2 - T1 और D एज इट इज T2, तो T1 T2 माइनस फार्मूला का T1 4। अभी इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो जोड़ के देखिए, ये हो जाएगा आपका -5, ठीक है। दोनों माइनस में था इसलिए जुट जाएगा, तो माइनस का 5 होगा। अब यहां से भी वेरीफाई कर लो, तो 4 में 5 को ऐड करें तो कितना होगा, यहां चेक कर सकते हैं। -5 को 4 में ऐड करते हैं, इट मीन्स सेकेंड टर्म हमारा निकल जाएगा। T2 होता है ना, T2 के लिए A प्लस और D होता है, तो T2 देखिए -1 ही आएगा। तो A आपका फर्स्ट टर्म 4 प्लस D कितना है, -5। यहाँ T2 एज इट इज 4 प्लस -5, -5 में से 4 लेस कीजिएगा, -1 होना ही था। आप देखिए इसमें फिर एक और क्वेश्चन इसमें पूछा था, ये तो AN डिफाइन करके AP हमने फाइंड कर ली। 15 लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा था 15 पदों का योग, ऐसे 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 हो गया और 12 पद ऐसे ही निकालेंगे, T4, T5, T6 और उनको सम करके बताना है। तो इट मीन्स S15 इक्वल्स टू वाट बोला है, तो इसमें N भी हाइड है, तो कितना है, 15 है। N हाइड कितना हुआ है, 15 हुआ है, छिपा है 15 छिपा है। तो हमें फाइंड करना है S क्या, 15, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D, ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई कीजिए, जहां जहां A और D और N है वहां पे उसकी वैल्यू पुट कीजिए, बाकी निकल जाएगा। S के S, N की वैल्यू 15, N की फिर वैल्यू 15/2, यहाँ पे 2 इंटू A की वैल्यू देख लीजिए 4 है, प्लस एज इट इज N की वैल्यू 15 -1, D की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, -5 है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब थोड़ा सा और कुछ नहीं करना है, इसको और एक्सपेंड कर दीजिए, तो S15 ये 15/2 एज इट इज ही रहेगा। कटाना चाहते हैं तो आप डिसिमल में कटा सकते हैं, उससे दिक्कत होगा आपको, तो एग्जाम के टाइम होता है, लिमिट होता है, अगर आप लेंदी लेके जाओगे तो ज्यादा टाइम एक्सपेंसेस होगी, और जब टाइम एक्सपेंस होगी तो आपको कुछ सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो ये 4 दूने 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 लिख देंगे हम, अब प्लस 15 में से 1 लेस कर देंगे 14, और 14 को कितना 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 70, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो S यहाँ पे एज इट इज 15 प्लस बराबर, अब 70 में से हम 8 को लेस कर देंगे, ठीक है। तो 70 में से 8 लेस करेंगे तो 15, अब बटे कितना हो जाएगा 2, गुण है, अगर 70 में से हम 8 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा -62। अब देखिए गुना में भी है, -2 को साइन है, इसलिए इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। अब इन 2 से कैंसिल करेंगे इसको, तो 2 3 6 और 2 1 यानी 31 टाइम में कट जाएगा। अब जो एशन आएगा कंफर्म है कि माइनस में ही आएगा, 15 इंटू -31 मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे रफ करके मैं दिखाता हूँ। 15 इंटू 31, यहाँ हो जाएगा 5 1 15 5 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ 5 6
4, यहाँ -465 होगा, तो S15 इक्वल्स टू -465। ये आपका आंसर हो गया। माइनस में क्यों आया, इस पे थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन है, बनता भी है बताना, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ एक एपी लिखता हूँ, जैसे कि 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6, ये तो आप जानते हो एपी है, ठीक है। मैंने 3 टर्म लिखा, मैं पूछूं आप बताओ इस एपी का एसएन कितना होगा, तो आप कहोगे सर 4 2 6, 6 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। इट मीन्स आपका S3 जो होगा 12 निकल के आएगा, कंफर्म है। अब मैं पूछूं कि बाबू एक बात बताओ कि ये माइनस में कर देता हूं, ठीक है, ये भी माइनस में कर देता हूं, ये भी माइनस में कर देता हूं। अब इसको जोड़ के बताओ तो कितना होगा, तो आप यहाँ ध्यान से देखो, ये आंसर माइनस में ही आएगा। कैसे आएगा, तो आप जैसे इसको जोड़े थे तो -2 प्लस ब्रैकेट में 4 माइनस प्लस माइनस ब्रैकेट में 6, अब इसको जोड़ो -2 -4 -6, अब जोड़ो इसको 4 2 6 माइनस का 6 फिर माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा -12। इट मीन्स जो इसमें टर्म पॉजिटिव थे, सारे के टर्म सारे पॉजिटिव थे, तो पॉजिटिव में 12 आया। अब सारे टर्म ये किस में आ गए, माइनस में, तो ये जोड़ा गया तो फिर माइनस में सम फाइंड हुआ। यहाँ देखिए कि 4 ही एक नंबर है जो पॉजिटिव में, बाकी सारे जो नंबर आते जा रहे हैं इसके बाद जो बढ़ रहे हैं वो सारे निगेटिव में आ रहे हैं। इट मीन्स जब इसको हम सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो भी किस में आएगा, वैल्यू निगेटिव में ही आएगा। दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही था, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आप लोग से, और बहुत ही अच्छे से और टॉपिक लेकर आएंगे और बेहतर लेके आएंगे। तो आप जो है कि जब आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को अभी और तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि मैं जब भी वीडियो नया डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।